रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, तो वो एक शॉर्ट था, इसलिए मैं उसमें डिटेल में आपको बता नहीं पाई। और जो क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न, आप जैसे नए हैं तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ कि मैंने जो वीडियो डाला है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स है। अब आप सोचेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स, तो इन्होंने टाइप्स ऑफ स्लीव्स, आप समझेंगे वो टाइप्स ऑफ स्लीव्स है, बट ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स है। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि मैंने जो बताया इसमें तो कुछ ही तरह की स्लीव्स हैं, तो और जो आपने कई कितनी मार्केट में चीज़ें देखी होंगी, कितनी ड्रेसेस देखी होंगी, कितने आउटफिट ऐसे देखे होंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्लीव्स लगी होती। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स बताया है, ना कि टाइप्स ऑफ स्लीव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स ये है कि इतनी एक कैटेगराइज कर दी गई है, इतनी स्लीव्स हैं जिनसे आप नए नए वेरिएशन करके, मैनिपुलेशन करके आप स्लीव्स को बना सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव बताया है, ना कि टाइप्स ऑफ स्लीव्स बताया है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स ये है कि इससे हम कई तरह की स्लीव्स को बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स में बताया है कि, सबसे पहले मैं नोट डाउन कर दूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स जो था, इसमें मैंने आपको बताई थी कि हमारी 5 टाइप की स्लीव्स होती हैं। बेसिकली 5 कौन कौन सी होती है? एक होती है सैटिन स्लीव्स, सेकंड होती है हमारी किमोनो। अच्छा, सैटिन स्लीव्स को हम ड्रॉप स्लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारी है लेंथ वाइज स्लीव्स, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो है एक है रैगलन, फोर्थ वन हमारी जो है वो रैगलन है। और हमारी जो लास्ट है वो है एक है टिप्योनेट। तो ये जो 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 तरह की स्लीव्स मैंने बताई थी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला है, और एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने उस पर भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो उसमें भी देखना। मैंने ज़्यादा जो भी चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादा आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगी, इस वजह से ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि जो टाइप्स ऑफ स्लीव्स है वो अलग होता है, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स है वो अलग होता है। अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी स्लीव्स लगी हुई है। और अगर आप कोई ड्रेस बनवाने जा रहे हैं, कोई ड्रेस आपने किसी की देखी है उसको कॉपी करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है कि इसमें आप बता सकते हैं। अगर आप स्लीव्स को पहचानते हैं तो आप इजीली बता लेंगे कि मुझे ये वाली स्लीव्स चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक रफली सा स्केच ड्रॉ करेंगे, और जो वो ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो भी स्केच ड्रॉ करें वो स्केच आप एक एक्यूरेट बनाएं, एग्जैक्ट बनाएं, जिससे आप टेलर को या डिज़ाइनर को, आप किसी को भी देते हैं स्टिचिंग करने के लिए, तो वो आपको समझ जाए। सो बेसिकली इस वीडियो का यही पर्पस है, इस टॉपिक का यही पर्पस है कि आपको समझ में आए कि ये स्लीव्स कितने टाइप की होती हैं, किसको क्या कहते हैं, और किससे क्या, मतलब किसकी क्या डेफिनेशन है, किसका क्या यूज़ है। ये चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स होती हैं, वो हमारी 5 तरह की होती। इन जो 5 तरह की स्लीव्स हैं, इनसे ही हम कई तरह की वेरिएशन कर सकते, कितने भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको जब टाइप्स ऑफ स्लीव्स बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ स्लीव्स में कितने तरह की जो स्लीव्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। बिकॉज क्या है कि ये एक बेसिक, अब आपको कैसे समझाऊं मैं, कि ये बेसिक सी पैटर्न है, इनके बिना हम किसी भी स्लीव्स को नहीं बना सकते हैं। सपोज़ अगर हम सैटिन स्लीव्स बना रहे हैं तो सैटिन स्लीव्स में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, ठीक है। इसको हम ड्रॉप स्लीव्स भी कहते हैं। अच्छा, हम इसको सैटिन स्लीव्स क्यों कहते हैं, ड्रॉप स्लीव्स क्यों कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सैटिन स्लीव्स वो है जहाँ आर्म होल से स्टिचिंग होती है, आर्म होल से जहाँ कटिंग होती है, जहाँ आर्म होल को प्रॉपर डिफाइन किया जाता है, शेप दिया जाता है, वहाँ जो स्लीव सेट होती है, स्टिचिंग होती है, उसको हम सैटिन स्लीव्स कहते हैं।
उसको किमोनो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ कट होती है। हमारी जो बॉडी, हम किसी गारमेंट की बॉडी को काटते हैं, उसी के साथ हम इस स्लीव्स को काट देते हैं। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, हमने इसी बॉडी के साथ इसमें काट रखा है, इसलिए इसको हम किमोनो स्लीव बोलते हैं। इसमें हमने आर्म होल को डिफाइन नहीं किया है, आर्म होल का कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है। तो ये तो हो गया हमारा सैटिन स्लीव्स, हमारी किमोनो स्लीव्स। ओके, अब हम बात करते हैं लेंथ वाइज स्लीव्स। तो लेंथ वाइज स्लीव्स में, किमोनो स्लीव्स में भी बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। आप जो भी बनवाना चाहें, जैसा भी शेप देना चाहें, तो आपको किमोनो में भी वेरिएशन मिल जाएंगे। सैटिन में तो बहुत सारे वेरिएशन हैं। अब बात करते हैं लेंथ वाइज स्लीव्स की। तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ वाइज स्लीव जो होती है, इसके 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला कौन सा होता है लेंथ वाइज में, हमारी होती है बाइसेप्स। बाइसेप स्लीव्स, इसका क्या यूज़ होता है, बाइसेप स्लीव्स इसको क्यों कहते हैं, बाइसेप स्लीव्स इसको इसलिए कहते हैं कि ये हमारे सिर्फ बाइसेप्स एरिया तक ही इसकी लेंथ होती है, इसलिए हम इसे बाइसेप स्लीव्स कहते हैं। जहाँ पे हमारे बाइसेप्स होंगे, ये उसकी लंबाई है मैक्सिमम, मतलब जो हम मैक्सिमम लंबाई, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने बहुत शॉर्ट से स्लीव्स पहन रखी हैं जो सिर्फ बाइसेप्स एरिया को कवर करती हैं। उसकी लंबाई मतलब जो होती है मैक्सिमम 4 इंच या 5 इंच तक होती है, वो हमारे बाइसेप्स एरिया को कवर करती है, इसलिए हम इसे बाइसेप स्लीव्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक स्लीव्स की, जो भी लेंथ वाइज में ही आती हैं। आप प्लीज़ भूलिएगा नहीं, पहली तो थी बाइसेप स्लीव, अब सेकंड आ रही है हमारी शॉर्ट स्लीव्स। जो हमारी शॉर्ट स्लीव्स है वो हमारी बाइसेप स्लीव से लंबी होती है, बिकॉज वो हमारे बाइसेप्स एरिया को पूरा कवर करती है और वो बाइसेप्स स्लीव से थोड़ी लंबी होती है, इसलिए हम इसे शॉर्ट स्लीव्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारी हाफ स्लीव्स। हाफ स्लीव्स हमारी कौन सी होती है, हाफ स्लीव जो हमारी जो कोहनी होती है, जिसे हम एल्बो बोलते हैं, उस एरिया तक जिसकी लंबाई होती है उसे हम हाफ स्लीव्स बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग हाफ स्लीव सबको बोलते हैं, जैसे आप कहीं स्टिचिंग कराने जाएं या कहीं शॉप पे जाएं, अगर कोई भी शॉपकीपर है तो आपको हाफ स्लीव ही बोलेगा। बेसिकली जो हाफ स्लीव होती हैं वो सिर्फ एल्बो लेंथ तक ही होती हैं। अब आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच या 7 इंच 8 इंच तक जो है उसको, इन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि ये चीज़ें, ये जो स्लीव्स हैं इनकी अलग अलग लंबाई है और इनका अलग अलग नाम है। तो जो हमारी स्लीव्स हाफ होती है वो सिर्फ एल्बो तक ही होती है, और जो एल्बो से छोटी होती है वो शॉर्ट स्लीव्स में आती है, और जो शॉर्ट स्लीव से भी छोटी होती है उसे हम बाइसेप स्लीव्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लीव्स है हमारी क्वार्टर स्लीव्स। क्वार्टर स्लीव्स हमारी क्या होती हैं, क्वार्टर स्लीव्स जो हमारी होती है वो हमारी हाफ स्लीव से लंबी होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी हाफ स्लीव थी, ये हमारी क्वार्टर स्लीव्स है। क्वार्टर स्लीव्स हमारी एल्बो से थोड़ी लंबी होती है, एल्बो के नीचे होती है, इसलिए उसे हम क्वार्टर स्लीव्स करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो हाथ की लेंथ है उसका 1/3 पार्ट कवर करती है, इसलिए हम इसे क्वार्टर स्लीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लीव्स है वो हमारी है रिस्ट स्लीव्स। नेक्स्ट हमारी जो 5 नंबर की स्लीव्स है, जो हमारी पाँचवीं तरह की स्लीव्स है, वो है रिस्ट लेंथ स्लीव्स। रिस्ट लेंथ स्लीव्स इसे क्यों कहते हैं, ये हमारी क्वार्टर स्लीव से भी लंबी होती है, जो कि हमारे सिर्फ रिस्ट एरिया को कवर करती है। रिस्ट एरिया, ये जो हमारे सिर्फ रिस्ट एरिया को कवर करती है उसे हम रिस्ट लेंथ बोलते हैं। उसे हम फुल से, आप बहुत सारे लोग उसे फुल बोलते होंगे, क्योंकि आपने जब कहीं किसी टेलर को लंबाई होती है, किसी के टेलर को आप मेजरमेंट दोगे तो इसे ही फुल स्लीव बोलेगा, लेकिन ये फुल स्लीव हमारी नहीं होती है, इसे हम रिस्ट एरिया का बोलते हैं। ये रिस्ट एरिया की लंबाई होती है यहाँ तक, इसे हम, इसलिए इसे हम रिस्ट लेंथ स्लीव्स बोलते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट एंड लास्ट है वो हमारी है फुल लेंथ। अच्छा, फुल लेंथ स्लीव्स क्या है, फुल लेंथ स्लीव्स हमारी है वो है जो हमारे थंब एरिया तक, यहाँ तक की लंबाई ली जाती है, उसे हम, यहाँ तक की लंबाई को हम फुल लेंथ स्लीव बोलते हैं। तो
ये तो हमने आपको 6 टाइप की स्लीव्स बता दी कि जो लेंथ वाइज बनती हैं वो 6 टाइप की होती है। अब इसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं। अब इसमें हम बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे बाइसेप्स वाली स्लीव्स में हम पैटर्न स्लीव्स बना सकते हैं, शॉर्ट स्लीव में हम पफ स्लीव बना सकते हैं, हाफ स्लीव्स में हम बेल स्लीव्स बना सकते हैं, क्वार्टर में हम रिसप स्लीव्स बना सकते हैं, रिस्ट में तो बाइसेप्स भी बना सकते, सॉरी रिस्ट में तो हम रिसप्स भी बना सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह के वेरिएशन हम कर सकते हैं। और फुल लेंथ जो हमारी है वो तो फुल लेंथ में आप सिंपल फुल लेंथ भी रख सकते हैं, और कोई वेरिएशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो हमारी फोर्थ वन टाइप्स क्लासिफिकेशन में आती है वो रेगलन स्लीव्स है। बेसिकली रेगलन स्लीव्स क्या होती है, वो हमारे जो उसका मेजरमेंट है वो हमारे जो उसका मेजरमेंट है वो हम नेक एरिया से लेते हुए स्लीव के आर्म होल तक ले जाते हैं। इसकी कटिंग जो है वो नेक एरिया से होती है। इसमें हम आर्म होल को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें हम आर्म होल को डिफाइन नहीं करते। इसमें सिर्फ हम नेक एरिया से मेजरमेंट लेके आर्म होल एरिया का मेजरमेंट लेते हुए इसको कट करते हैं, इसलिए हम इसे रैगलन स्लीव्स बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ हमारा जो आर्म होल का शेप होता है वो नेक से लिया जाता है, और हमारी जो लास्ट है वो है एपिलेट। उसका क्या वर्क है, उसको हम एपिलेट क्यों बोलते हैं, उस वो बाकी इन 4 स्लीव से क्यों डिफरेंट है, वो इसलिए सॉरी जो हमारी एपिलेट स्लीव्स है उसकी कटिंग डिफरेंट टाइप से होती है। लाइक ये हमारा शर्ट है, जब जो भी कुर्ता है तो इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, इसकी कटिंग हमारी नेक एरिया को कवर करती है रेगलन की तरह, और इसके बाद में ये आर्म को डिफाइन करती हुई इसकी कटिंग ऐसे होती है, ठीक है। ये हमारा नेक एरिया से कटिंग होती है और आधा आर्म की कटिंग होती है, इसलिए हम इसे एपिलेट बोलते हैं। ये रेगलन की तरह दिखती है बट ये रेगलन नहीं होती है, क्योंकि जो रेगलन का पैटर्न होता है वो डायरेक्ट ऐसे कटिंग होती है, जो एपिलेट की होती है वो नेक एरिया को कवर करती हुई आर्म को कट करती है, इसलिए हम इसे एपिलेट बोलते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था ये पूरा हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स, यानी कि स्लीव्स कितने टाइप की होती हैं, और आगे हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे वो है टाइप्स ऑफ स्लीव। जो टाइप्स ऑफ स्लीव होती हैं वो उससे हम कितने तरह की होती हैं, कितने तरह की हम बना सकते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ स्लीव्स कितनी होती हैं और उनसे कौन कौन सी स्लीव्स बनती हैं। तो ये अभी आप मिक्स मत करिएगा, ये टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव्स। जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊँगी वो होगा टाइप्स ऑफ स्लीव्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और इसमें अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।